हाँ जी, आज हम पांडिचेरी में हैं और ये वीडियो जो हमारा है, ये सबसे पहला वीडियो है, लेकिन हम मिस कर गए थे, मिल नहीं रहा था, आज मिला, मेरे हाथ लगा। एक्चुअली ये पहला वीडियो बताने का इसलिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस वीडियो में हम सिर्फ वंडरिंग कर रहे हैं, हम भटक रहे हैं, इस गली से उस गली में, तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा और बहुत सारी परतें खुलेंगी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपने थंबनेल में देखा कि ये क्या चल रहा है पांडिचेरी में, एक सीपीआई की जो भी है, और कैसे सांसद जीत जाते हैं। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर क्या रिव्यूज़ आपको बताएँगे कि यहाँ पर विदेश को लेकर, मतलब फॉरेन अदर कंट्रियों को, जैसे कि आप रूस यूक्रेन के वॉर, और या फिर आप इजराइल और हमास के वॉर को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ पे कवर किया। और जो भी है, तो एक्चुअली हम न्यूज़ के लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ, हमने यहाँ पे घूमा, मस्ती किया, देखा। तो इस बीच में ये सब चीज़ें भी देखी जो मुझे देख के बहुत ताज्जुब लगा। तो सोचा आप लोगों को भी जानकारी दूँ कि यहाँ पे जो है ना, एक्चुअली जब मैं पहली बार ही आया था तो मुझे बहुत ही अजीब सा चीज़ दिखा, और जो दिखा वो सबसे वीडियो के एंड में है। अनफॉर्च्यूनेटली, या फॉर्च्यूनेटली कहिए, क्योंकि आपको थोड़ा एंड तक तो देखना ही पड़ जाएगा। क्योंकि एंड वाले में जब हम पहुँचते हैं, वो व्हाइट टाउन का जो है, फ्रेंच कॉलोनी का एक बीच है, और बीच एरिया में जब पहुँचते हैं तो वहाँ के दीवारों पर लिखा हुआ है, वी आर स्टैंड विथ यूक्रेन, और एक जगह तो लिखा हुआ है वी आर स्टैंड विथ हमास। तो कितनी गंदगी है, मतलब आप सोच सकते हैं कि एक्चुअली एक तो इंडिया में फ्रेंच कॉलोनी रखा हुआ है, और अब ये लोग कहाँ से स्टैंड विथ इंडिया रहेंगे। तो अब पता नहीं इनका यहाँ ये लिखने से विदेश पर क्या फर्क पड़ेगा, वहां के लोग इनको कुत्ता समझ के नहीं पूछते हैं। फिर भी चलिए, कुत्ता वर्ड भी बोलने से कुत्ता नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कुत्तों की तो ज्यादा इज्जत है। अगर आप अपने देश के लिए इतना गन ऐसा करते हैं कि मतलब बेहुदे लोगों के साथ अगर आप खड़े होते हैं, हमास के साथ, मतलब एक आतंकवादी संगठन के साथ, तो ये तो बुरी चीज है ही। और उस यूक्रेन के साथ जिन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान का सपोर्ट किया, चाहे कश्मीर के मुद्दों पर है जो भी। तो ये थोड़ा समझनी पड़ेगी। ये पूरा नैरेटिव चल रहा है ना इंडिया में, और यहाँ के लोग ऐसा करते क्यों? उसकी वजह ये है कि जो हमारे न्यूज़ चैनल है ना, जो फ़ॉलो करते हैं, थोड़ा इंग्लिश चैनल वगैरह देखते हैं, क्योंकि हिंदी थोड़ी बहुत समझ में आती है, तो इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश में राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को देख लेते हैं। एक ऐसा लोग जो कि राष्ट्रपति भवन में जाते हैं डिनर पे तो चांदी के चम्मच चुरा लेते हैं, जिनको थप्पड़ घूंसे मारा जाता है अमेरिका में। ऐसी बेहूदगी करने वाले न्यूज़ एंकर को जब ये लोग देखते हैं तो क्या सीखेंगे, बताइए? तो अब सरकार भी ऐसा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अब उन पे तो पहले से ही ठप्पा लग रहा है कि आप जो है ना, थोड़ा-सा जो मोदी गवर्नमेंट है वो फासिस्ट है, और वो फासिस्ट बन नहीं पा रही है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात से नाखुश हैं कि भाई तुम फासिस्ट बन क्यों नहीं पा रहे हो? हमारे अंदर जो गर्मी है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, उसको क्यों दबा के रखे हो? तो वो उनको सरपास कर रहे हैं कि भाई फासिस्ट बन नहीं पा रहे हैं। इस वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता और सभी तमाम लोग जो भी हैं, नेशनलिस्ट, वो दुखी हैं, भाई फासिस्ट बनो, इन लोगों के बीच में जो दो टूक फैसला है वो दो। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो आगे चलने वाला जो यहाँ पे कहते हैं ना, चाहे माओवादी संगठन हो या फिर आप मार्क्सवादी हो या लेनिन हो, कोई भी इनमें से इंडिया से नहीं है। वहाँ का कोई भी जियोग्राफिकल रीजन रहा होगा जहाँ पे वो रहे, चाहे माओवादी, चाहे आप मान के चलिए माओ ज़ेडुंग के नाम से है, जो चाइना से अ, एक टीचर जिनकी माँ और बाप जमींदार का बेटा, एक नालायक बेटा, अपने देश के लिए तो जो भी उन्होंने किया ही, कैपिटलिस्ट को कैसे बढ़ाया और कितने बड़े लड़ाई करते-करते कैपिटलिस्ट के खिलाफ, और अब उन किसानों की लड़ाई करते-करते कैसे-कैसे वो कैपिटलिस्ट कंट्री बना दिया उन्होंने चाइना को, वो सब तो है ही। तो उनका एक बहुत बड़ा छाप यहाँ पे है, वो जिसको कचिया हथौड़ा छाप। तो ये सब चीज़ है, अब क्या बताएँ इनको, मतलब ये बरसों से चली आ रही है इंडिया में कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनको थोड़ा-सा दबाया जाना, और जो ऐसे फालतू लोग हैं उनको मतलब अ, वो पढ़ते हैं भाई, वो सबसे बड़ी बात है कि वो स्कूल जाते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, और वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो न्यूज़ चैनल पे और सोशल मीडिया पे अपना दिखाते हैं, तो लोग उनको देखते हैं तो वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो जो इस तरीके के राज्य होते हैं पौंडीचेरी जैसे छोटे-मोटे, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। यही है जो जगह मैं आपको बता रहा था। खैर अब क्या कर सकते हैं, मतलब
हमारे इंडिया में तो शुरू से ही जब हम स्कूल में थे तभी ये गाना गवाया जाता था। एक्चुअली ये देखिए इम्पोर्टेंट बात छूट गई, जो बाएँ तरफ है, ये हमारा श्री अरविंदो आश्रम है, भटकते-भटकते यहाँ आ गए, तो इसलिए मैं बताया कि पढ़ते खुलने वाली है, तो श्री अरविंदो आश्रम के पास, जबकि यहाँ पे आना बाइक लेके बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आ गया, गलती से, सॉरी। तो ये चीज़ है, जब हमको बचपन से अब गवाया जाता था, आज़ाद मिल गई आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, तो वहाँ के लोग कैसे होंगे बताइए? जबकि 40,000 जो है सिर्फ़ आज़ाद हिंद फ़ौज के सेना है, और उन जब कांग्रेस पैदा भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही हमारे देश में जो है ना आदिवासियों ने अपना आंदोलन छेड़ चुका था। मतलब अ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो हमारे मुर्मू ब्रदर्स थे और हमारे बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, जहाँ से मैं खुद आता हूँ। तो फिर भी अब क्या कर सकते हैं, मतलब इन लोगों की तो ऐसी ही प्रेरणा ही है। ख़ैर जो भी है, हम उतना ज़्यादा खुश नहीं इस जगह पे आके, यहीं पे वो लिखा हुआ है, वी आर स्टैंड विद यूक्रेन, तो इसलिए हम बहुत दुखी हैं। ये इतना ऐसा नहीं होना चाहिए, तो माफ़ करिएगा, लेकिन आगे ज़रूर हमारा वीडियो देखिएगा, आगे भी हम पौंडीचेरी के कुछ पढ़ते खोलेंगे। थैंक यू, और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ज़रूर हेल्प करिए, ज़रूर सपोर्ट करिए इस वीडियो को और ज़्यादा आगे तक बढ़ाइए।